अभी 5-1 मिनट के बाद में हमारा भरत वानखेड़े उसने समोसा रखा है और बाद में जिलेबी का भी वितरण होने जा रहा है। हमारे पूर्व वक्ता जो है वीरेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि यहाँ पे सब देश प्रेमी बैठे हैं, लेकिन मैं उसी का धक्का आगे पकड़ के बोल दूंगा कि अभी मौजूदा सरकार जो बैठी है ऊपर हम लोग को देशद्रोही करार देने में कोई आगे पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि जो मजदूरों की आवाज़ उठाएगा, जो महिलाओं की आवाज़ उठाएगा, जो LGBTQ है उनकी आवाज़ उठाएगा, जो पटल पे लाएगा, उन लोगों को देशद्रोही करार देने का एक बड़ा जिम्मा उठा लिया है मौजूदा सरकार की राजनीति में। आप यदि समझो सरकार के खिलाफ बात करेंगे तो आप देश प्रेमी नहीं देशद्रोही कहलाएंगे। आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट बनाम केंद्र सरकार का ये मंत्रीगण है, उनके बीच में एक युद्ध छाया हुआ। वो आपको सभी को मालूम है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चयनित की गई है और उसके लिए बड़ा एक लंबा इतिहास है। मौजूदा सरकार के मंत्री जो है 30 साल से तीन जजमेंट हुए, उसके लिए 3 जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास में पारित हो गए, लेकिन मौजूदा सरकार के जो लॉ मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि सरकार जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करे। मैं इस बहाने एक आपको पता होगा कि न राज्यम न राजासिम न दंड्यो न च दांडिका धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम, ऐसा एक बड़ा एक महावाक्य है कि ये प्रजा जो है अपने आप को क्या करेगी, संभालेगी। इसमें न कोई राजा रहेगा, न राजासीन रहेगा, न दंड देने वाला रहेगा, न दंडित करने वाला रहेगा। धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। तो उस रामायण की कड़ी को लेके हम लोग आगे जाएंगे तो देखेंगे पहले राजा लोग जो थे वो जब आसित करते थे खुद को तो वो बोलते थे कि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि, मतलब मैं अदंडनीय हूँ, मैं अदंडनीय हूँ, मैं अदंडनीय हूँ। तो उस टाइम के जो एक परिस्थिति थी, ऋषि मुनियों का जो मंडल था वो कहता था धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी। धर्म मतलब ये धर्म नहीं बोला जाएगा, उस टाइम का धर्म जो आप बोलेंगे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये नहीं। धर्म जो है मौजूदा जो स्थिति में मानवता की रक्षा के लिए जो जो चीजें, जो प्रिंसिपल्स है, जो थॉट्स है, विचार है, वो जो है उसके खिलाफ जब बात करेगा तो तेरे ऊपर जो है शासन हो जाए। वही हाल जो है राजा को या यहाँ की मौजूदा सरकार, आज आप निजाम ही बोलेंगे, ये निजाम के ऊपर कंट्रोल होता है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। आज हमारे यहाँ पे जो संविधान दिया बाबा साहब का, बाबा तिवारी ने जो एक माल्यार्पण किया है, ये बाबा साहब की देन है कि आज इस भूमि के हम लोग भूमि के अंदर जो खड़े हैं, जो भी कुछ काम करते हैं, कृति करते हैं, इसमें यहाँ पे 4 व्यवस्थाएं बनी हुई है। उसके अंदर कहा गया है एग्जीक्यूटिव, मतलब ये जो कार्यपालिका जो है हम बोलते हैं, जिसमें हम कार्यपालिका मतलब विधानमंडल है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये जो है एक कार्यपालिका बोली जाती है। दूसरे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि जुडिशियरी बोलेंगे तो न्याय व्यवस्था बनी है। न्याय व्यवस्था क्या करती है, आपको जो आपके ऊपर अन्याय हुआ कार्यपालिका से या तुम्हारा जो कायदा मंडल है उससे यदि समझो आपको अन्याय हुआ तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। तो एक दूसरे से बंधी हुई ऐसी व्यवस्था है। और चौथा स्तंभ जो है वो आपको पता है, वो है प्रेस, मीडिया। आज हमने क्या देखा है, मोदी सरकार को मीडिया से बहुत, जिसको बोलते हैं बहुत, इतना अंदर से दर्द होता है कि कोई भी मीडिया कर्मी रहेगा, वो मीडिया कर्मी मोदी जी के खिलाफ 2 मिनट की भी बात करेगा, सरकार की बात करेगा, खिलाफत करेगा, तो उसका एडवर्टीजमेंट कट किया जाएगा या उसके प्रशासन को कहा जाएगा कि यह दिमाग बहुत चलाता है, इसको भगाओ, इसको हटा दो। 90 से लेकर 99% जो मीडिया है वो क्या किया है, सरकार कंट्रोल मीडिया हो गई। तो आप बताओ मुझे कि यदि समझो, हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं निंदकाचे घर असावे शेजारी, मतलब निंदक जो आपके ऊपर टीका करता है वो आपके बाजू में रखना चाहिए, जिसको बोलते हैं अपोजिशन। अपोजिशन रहेगा तो इंसान सही ढंग से चलेगा। यदि मैं कुछ गलत पहना हूँ या बोल रहा हूँ या कुछ चीजें कर रहा हूँ, यदि मुझे किसी ने टोका तो टोकने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम गलत हो, लेकिन आपको दुरुस्त करने के लिए टीका की जरूरत होती है। लेकिन आज मौजूदा निजाम को हम लोगों ने 303 सीटें दे दी है और 350 की जो है सीटें आके यहाँ पे सभी को, कांग्रेस से लेकर सभी को खत्म करने की कोशिश की है। आपने देखा होगा कि
जुलाई 2022 में मौजूदा जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है उसको क्या करके मतलब इसको तोड़ मरोड़ करके कैसे भी करके क्या किया है, यहाँ पे लाके रख दिया। ये मतलब हमारे ऊपर अभी किसका राज चल रहा है? ये फडणवीस और जो शिंदे सेना है उसका राज चल रहा है। ये सब क्या चीजें दिखा रही है कि यहाँ पे अपोजिशन नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये बाबा साहब ने यदि समझो अपोजिशन के लिए जगह नहीं रखी होगी तो खत्म होता है ये देश। आज हम 70 साल से इधर है, एक दूसरे को टीका करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मौजूदा स्थिति में हम लोग विरोध कर सकते हैं। इसीलिए विरोध की जगह इस देश के अंदर है। यहाँ से आप यदि समझो इतिहास देखेंगे तो यहाँ पे चारवाक को भी आपने यहाँ के ऋषि मुनियों ने स्थान दिया हुआ। जो चारवाक बोलता था कि भगवान है ही नहीं, जो भी है हम लोग हैं। तो ये चारवाक से लेके अभी तक अभी इतनी परंपराएं हैं, इस देश का एक इतिहास है, इस इतिहास को हम लोग भूला नहीं जा सकता है। इसलिए आपका जो विरोध है वो विरोध कायम करना चाहिए। गुप्ता जी ने बोला हम देश प्रेमी जरूर है, लेकिन हम आवाज उठाने में जरा भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हम लोग विरोध करते रहेंगे, मौजूदा निजाम की नीति का विरोध करेंगे। हमारे मोदी जी से कुछ हमारा कुछ भी पर्सनल नहीं, लेकिन जब उस कुर्सी के ऊपर बैठेंगे तो आवाम के लिए सोचेंगे, हम आवाम के लिए अच्छा सोचेंगे। हम मोदी जी का आभार भी व्यक्त करेंगे और आवाम के खिलाफ कदम उठाएंगे तो हम मोदी जी का विरोध भी करेंगे। विरोध करना कौन सा बाबा गलत था? तो ये जो विरोध है वो एकत्रित करने के लिए, मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए एक जरूरत की बात होती है। आने वाले दिनों में हमारे कामगारों की जो लड़ाई है, फेरी वालों की जो लड़ाई है, ये सबकी लड़ाई जो है हमारे को सड़क के ऊपर आके करने की जरूरत है। क्योंकि आप जानते हैं जो सत्ता में बैठते हैं वो बोलते हैं कि खामोश रहेगा बच्चा जितना उस दिन अच्छा है, लेकिन खामोश बच्चा रहेगा मर जाएगा बच्चा। बच्चे की आवाज कौन सुनेगा? इसलिए बच्चे की आवाज हम सुनाएंगे। हमारा जो यूनियन है उस माध्यम से हम लोग प्रशासन के साथ जो है जंग लड़ेंगे। और ये अधिकार जो है, आज जो हम लोग संविधान दिवस, आज जो प्रजासत्ताक दिन है, ये प्रजासत्ताक दिन 26 जनवरी के दिन इम्प्लीमेंट हुआ है। इसीलिए हम लोग आज इसका जो है बड़े गर्व के साथ, अभी हम जितने भी मौजूदा कामगार लोग हैं, फेरी वाला वर्ग है, नाका कामगार है, यहाँ का हमारा वो लाल बावटा वाहतूक कामगार यूनियन का हमारा एक लीडर है, उस हिसाब से हम लोग आने वाले दिनों में कामगारों की आवाज मजबूत करेंगे। क्योंकि इस देश को चलाने वाला कामगार आज बड़े खस्ता हालत में, उसकी हालत आने वाले दिनों में अच्छी तरह से सुधरी जाए, यही हमारे ये तीन यूनियन की वजह से हमारी मनकामना है। मनकामना रखे नहीं है, हम लोग जरूर अंजाम देंगे। और कल परसों मोदी जी आए थे हमारे बंबई में और फेरी वालों को भी आह्वानित किया है। इसलिए फेरी वालों को मायूस न हो जाए, क्योंकि जब हमारा निजाम बोल रहा है तो आने वाले दिनों में हम लोगों को भी अच्छे दिन आने वाले हैं। और ये अच्छे दिन हम लोग जरूर लेके रखेंगे। इसी 2 शब्द के साथ आप सभी को 26 जनवरी की आज जो ये प्रजासत्ताक दिन है इसकी शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले एकत्रित रहने के लिए आह्वानित करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद।